नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहन पांडे। जैसा कि हम बता दें कि अब जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं बल्कि घमासान होगा, या ये कहें कि महासंग्राम होगा। प्रदेश का जो मुकुट होगा वो किसके सिरताज पे रहेगा। अब देखना यह है कि अखिलेश सिंह क्या वापसी कर पाएंगे, या जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जो है रिपीट कर पाएंगे। हमारे बीच में जो है जो समाजवादी पार्टी के विधायक, जो पूर्व विधायक जो बरसठी के सचिन त्रिपाठी जी है, उनके जो है पुत्र आलोक त्रिपाठी जी मौजूद हैं। तमाम उनके जो है समर्थक मौजूद हैं, हमसे जानकारी लेने क्वेश्चन। सर, क्या कहेंगे, अब महज कुछ ही समय रह गया है विधानसभा चुनाव जो है। अब ऐसे में देखा जाए तो क्या अब आपका परिवार जो है पुनः जो है क्या वापसी करेगा विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल करेगा, हमारा परिवार करेगा, हमारी पार्टी करेगी विधानसभा चुनाव में। और ये 5 तारीख को जो कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है, शिक्षक समाज का सजग प्रहरी होता है, उसको समाज में हो रही सभी घटनाओं का अच्छा बुरा सब पता रहता है। और शिक्षक समाज ने इस समय अपने आप में ठान लिया है कि वर्तमान ये जो सरकार चल रही है, यद्यपि ये तो सारे कर्मचारियों की विरोधी सरकार है, लेकिन शिक्षक समाज को खासा इसने नुकसान पहुंचाया है। तो शिक्षक समाज ने तय कर रखा है कि इस सरकार को उखाड़ के शीघ्र फेंक देना है और समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है। इसी वजह से कल परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मौजूद शिक्षकों का सम्मान करेंगे और अपनी तमाम माने एक तरीके से इस कार्यक्रम को मान लीजिए कि पहला शंखनाद है, जो शिक्षकों के माध्यम से समाज का जो सचेष्ट वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, उसके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे घोषणा करेंगे, चुनावी रणभेरी का आगाज करेंगे। जी, अभी देखा जाए तो जो है जिस हिसाब से 2012 की राजनीति में जो है आपका परिवार जो है, अगर देखा जाए बरसठी में सक्रिय रहा जो है, तो अब क्या 2022 आने वाले विधानसभा में बरसठी या कोई और विधानसभा? हम लोग बरसठी अब तो समाप्त हो चुकी है, और हमारे पिताजी चले गए 2012 में जफराबाद, जो कि उसी बरसठी का एक अंश है और बाकी तमाम एरिया उसमें जुड़ा हुआ है। तो भाई पिताजी के बाद मैं उनके उस राजनीतिक विरासत के लिए प्रयासरत हूं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारी पार्टी का निर्देश हुआ और समीकरणों के आधार पर मैं फिट बैठा, तो निश्चित रूप से जिस तरीके का आश्वासन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से मिला है और हमारी पार्टी का जो चलन रहा है, जिस तरीके का परंपरा रही है, उसके आधार पे अगर मैं फिट बैठूंगा तो अगर पार्टी सेवा करने का अवसर देगी तो निश्चित रूप से मैं हर तरीके की सेवा के लिए उपलब्ध रहूँगा। जी, आपका नाम क्या है? आप एक युवा हैं, जिस हिसाब से आलोक त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अब 2022 में जो है हम कम बैक करेंगे, और तो क्या उम्मीद जताई सकते? मेरा नाम विकास मिश्रा है जी, और पतखिन घर है, जो कि विधायक जी के न रहते जो कि आलोक भैया हैं, इनका काफ़ी वर्चस्व है। और जहाँ तक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और पार्टी से निर्देश मिलेगा तो विधानसभा क्लियर भी है और निकाल के देंगे सीट। जी, युवा हैं जो है भारतीय जनता पार्टी, लगातार आप लोग हम देखे हैं कि जय श्री राम के नारे आप लोगों के माध्यम से, युवाओं के माध्यम लगे। नाराज़गी कहाँ से हो गई भारतीय जनता पार्टी से? अब जो है फिर वापसी जो है समाजवादी पार्टी में जो है आप लोगों का जो समावेश इस समय हो रहा है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी युवाओं का साथ दिए हैं और आगे भी देते रहते हैं, और उनसे ही हम लोग की अपेक्षा है। जो पूरे हालात हैं, हालात के अगर ध्यान में रखते हुए इस बार जो है समाजवादी क्या 300 के पार आंकड़ा छुएगी? बिल्कुल आंकड़ा छुएगी। जिस तरीके का भाजपा ने कार्यक्रम अपना दिखाया है, जिस तरीके के क्रियाकलाप इनके रहे हैं, एक गोस्वामी तुलसीदास की एक लाइन है, उन्होंने कर व्यवस्था के संदर्भ में गीतावली में कहीं दिया था कि मणि माणिक महंगे किए सहजे तृण जल नाद। तो ये जीएसटी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने बताया है कि खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। तो यहाँ बीजेपी ने तो हल्ला मचा दिया कि हम राम राज्य लाएंगे। राम राज्य का क्या मतलब हुआ? राम राज्य वो है जहाँ पे शेर और मृग एक साथ एक घाट पे पानी पिए, और यहाँ हालत ये हो गई है कि न तो आदमी युवा संतुष्ट है क्योंकि उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, न तो वो हो पाया, न ही किसान संतुष्ट है। सांड बचवा जितना दौड़ रहे हैं उसको आप देख रहे हैं, खेती सारी चौपट हो गई है। तो जिस तरीके का नुकसान बीजेपी की सरकार ने किया है, तो फिर वही गोस्वामी तुलसीदास की जो लाइन है, तो मणि माणिक महंगे किए सहजे तृण जलनाथ। तो ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। जीएसटी के माध्यम से वो महंगे हो गए हैं। भाजपा ने नारा लगाया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई कहाँ पहुँच गई है? डीजल आप देखिए 90 रुपये से ऊपर जा रहा है, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर जा रहा है।
सरसों का तेल आप 180 रुपये में जा रहा है, तो कहाँ सस्ता हुआ। नमक रोटी खाने की परिकल्पना हमारे देश में हो जाया करती थी कि भैया कुछ नहीं मिलेगा तो नमक रोटी खा लेंगे। तो इन सब जितना कुछ कार्यक्रम भाजपा ने करके अपनी गलत शासन नीतियों से जो पब्लिक को परेशान किया है, जनता को परेशान किया है, तो इसके प्रतिरोध स्वरूप अब ये सरकार गिराई जाएगी और एक नए उत्तर प्रदेश, नए उत्तम प्रदेश की रचना की जाएगी, जिसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी रहेंगे। और यहाँ पे वो बातें नहीं रहेंगे कि जी जातिवाद की बात हो जाए या फिर वर्गवाद की हो जाए, संप्रदायवाद की हो जाए। यहाँ बात होगी सिर्फ समाजवाद की, जिसमें न तो कोई विकास दुबे की गाड़ी पलटेगी और न ही किसी जेल में किसी की हत्या होगी। जी बिल्कुल, अगर हम तो रोकना चाहेंगे और हमारा कहना यह है कि क्या जो है जो जिस हिसाब से गुंडे माफियों का सफाया हुआ और लगातार योगी जी ने सीधे तौर पर मंच के माध्यम से कहा कि गुंडे या तो शहर छोड़ दें या तो फिर वो जेल के अंदर हो जाएंगे। तो ऐसे में जो है अगर देखा जाए तो तमाम गुंडों को जो है प्रदेश से हटाया गया और तमाम गुंडों को जो है उनको जो है जेल में भेज दिया गया। तो अब क्या ये ज़रूरी नहीं था? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ दें, तो गुंडों ने उत्तर प्रदेश छोड़ा और भाजपा ज्वाइन कर लिया। एक से बड़े एक उदाहरण हैं। अच्छा आप बताइए, अगर उत्तर प्रदेश छोड़ दिया या उनका इनकाउंटर हो गया तो रोज़ हत्याएं क्यों हो रही हैं, रोज़ बलात्कार क्यों हो रहे हैं? महिलाओं पे अगर आप इंडेक्स देखिए तो महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार इस समय हो रहा है, हो रहा है। माने इस चुनाव में आप देखिए तो केवल पर्चा न भर पाए महिला, इस वजह से कपड़े तक फाड़ दिए गए। वयोवृद्ध नेता समाजवादी माता प्रसाद पांडे जी हैं, उनकी पत्नी भर रही थी पर्चा, उनके बताइए इतने सीनियर लीडर के साथ बदतमीजी कर ली गई, उनका पर्चा फाड़ने की हिमाकत की गई। तो अगर आप बताइए कि समाज के जो सजग लोग हैं वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता के बारे में आप दहा सकते हैं कि उनका कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश में गंगा मैया बन गई है कि कोई भी किसी भी पार्टी का गुंडा रहा हो, माफिया रहा हो, वो भारतीय जनता पार्टी में जो है आए और जो है गंगा में स्नान कर ले। अब देखना यह है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे को लेकर के, या विकास के मुद्दे को लेकर के, या जो है कोविड-19 के मुद्दे को लेकर के अब जो है 2022 में अपना परचम पुनः लहरा पाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है, अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महंत पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।